अब आपको उसके पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपने जितनी अपनी बेइज्जती करवानी थी आपने करवा ली। अब आपकी बेइज्जती नहीं होगी उस रिलेशनशिप में, अब आपकी इज्जत बढ़ेगी। जो इंसान आपकी सुनना नहीं चाहती थी ना, जो व्यक्ति आपको समझना नहीं चाहती थी, अब वो आपको सुनना भी चाहेगी, समझना भी चाहेगी। जिसके पीछे आप इतने दिनों से भाग रहे थे ना, उसे समझा रहे थे, उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे, अब यही चीज वो करेगी या फिर वो करेगा आपके लिए। सच कह रहा हूँ, वो इतनी ज्यादा रोएगी ना अपनी अब इस किस्मत पे, इतनी ज्यादा पछताएगी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था यार, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपनी खुशी की गला खुद से ही घोट दिया है। तो केवल आपको ये काम करना है भाई। ये पर्सनली एक्सपीरियंस है आपके भाई का, और ये किसी को सबक सिखाने के लिए ही मैंने अप्लाई किया था अपनी लाइफ पे, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो भाई, आजकल ना मेरे पास ये सवाल बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं कि सर आपकी मैं हर वीडियो देखता हूँ, सर मैं आपकी हर एक बातें भी समझता हूँ, और मेरे को ऐसा लगता है कि मुझको ये चीज़ करना चाहिए, वो चीज़ करना चाहिए, और जब मैं ये सब चीज़ें करने जाता हूँ तो सर पता नहीं क्यों मुझे दया आ जाती है। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इतना कठोर नहीं बनना चाहिए, नहीं सर मैं ऐसा नहीं कर सकती या फिर नहीं कर सकता। तो मेरे भाई वो देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर अपने आंसू को भूल जाते हो, अपनी बेइज्जती को भूल जाते हो, आप किस हद तक झुक चुके हो उस रिश्ते में, अगर ये सब चीज़ें भूल जाते हो तो आप कमज़ोर पड़ ही जाओगे। मैंने किसी भी वीडियो में आपको ये नहीं बता रखा है कि रिलेशनशिप कैसे टूटती है। मैंने आपको हर एक वीडियो में ये बता रखा है कि रिलेशनशिप को कैसे संभाला जाता है। अगर पार्टनर का ध्यान भटकने लग जाए तो कैसे उसका ध्यान अपने ऊपर लाया जाए। पार्टनर अगर आपको समझना नहीं चाहता तो पार्टनर को कैसे समझा सकते हो, ये सब चीजें बताइए। वेल, चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो आपका भाई समझा रहा है, आपको ये काम करना है। सच बता रहा हूँ, पार्टनर को बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील होगा कि मैंने यार क्या कर दिया, क्या कर दिया। तो जल्दी से जल्दी भाई, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस नहीं किया है तो उसे भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो कि मेरा आपसे है कि आप अपने पार्टनर के लिए रो क्यों रहे हो, आप अपने पार्टनर के सामने गिड़गिड़ा क्यों रहे हो, क्यों अपने पार्टनर को समझाना चाहते हो। ज्यादातर सवाल के जवाब यही दोगे कि सर मैं उस रिश्ते को बचाना चाहता हूँ, सर वो तो नादान है, मैं तो समझदार हूँ, सर मुझे कुछ भी करके अपने पार्टनर को सबक तो सिखाना ही है ना। तो सबक सिखाने के लिए आपको पहले तो नरमी नहीं, गर्मी बनना पड़ेगा। गर्मी मतलब कि थोड़ा हार्ड बनना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, तब जा करके आपकी पार्टनर सही लाइन पर आएगी। अभी क्या कर रहे हो आप, सामने रो रहे हो ना, गिड़गिड़ा रहे हो ना, और रोने गिड़गिड़ाने से क्या देखने को मिल रहा है, पार्टनर सुन रहा है क्या? नहीं ना। आपको यही चीज पहले समझ लेनी है कि जो इंसान सुनना ही नहीं चाहता, जो इंसान समझना नहीं चाहता, आप उसको समझाना और सुनाना जब बंद कर दोगे ना, तब उसे एहसास होता है कि अरे जो इंसान मुझे इतने दिनों से समझा रहा था, सुना रहा था, और जो मेरे लिए रो रहा था, पागल हो रहा था, अब वो कहाँ है, अब वो रो क्यों नहीं रही है, अब वो पागल क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रहा है। भाई देखो, आंसू दिखाने वाला अगर कोई मिलेगा तभी ना हम अपने इमोशन उसको दिखाना चाहेंगे, मगर कोई समझने वाला ही ना हो तो हम समझाना किसी को चाहेंगे ही नहीं। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा था। अपने पार्टनर से कुछ दिनों के लिए ना स्पेस ले लो भाई। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि आप उसके पीछे इसलिए भाग रहे हो, इसलिए आप रो रहे हो, इसलिए उसे कन्विंस कर रहे हो क्योंकि आप उससे अटैच हो। जी हाँ, आप उससे अटैच हो, आप ना चाहते उसके बारे में सोचने लग ही जाते हो। और सोचने का रीजन कुछ नहीं है यार, सिंपल सी बात है। जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो ना, ये सबसे बड़ा रीजन है आपकी सोचने का। जानते हो कैसे? इसमें आपकी व्हाट्सअप है, आपकी इंस्टाग्राम है, आपके फेसबुक है, ट्विटर है, कुछ ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप उससे जुड़े हुए हो, जिसके कारण आप उसके स्टेटस देखते हो, आप उसके व्यू देखते हो, आप देखते हो क्या न्यू अपलोड हुआ, आज का स्टेटस क्या है, आज वो कहाँ घूमने गया था, उसके बारे में पता लगाने लग जाते हो कि वो क्या कर रही है, क्या कर रहा है। और यही सब चीज़ें आपके पार्टनर को और 10वें लेवल पर लेके चली जाती है या फिर लेके चला जाता है, जिसके बाद पार्टनर और दूर आपसे भागता है। यकीन मानिए, अगर आप ये काम करना बंद कर दोगे ना, तो पार्टनर झक मार के आपके पीछे आएंगे। जब तक उस पार्टनर को पता है कि चलना ये तो मेरा स्टेटस देख ही रही है, चलना इसको तो और पिनकाता हूँ, किसी और के साथ स्टेटस लगाता हूँ, और उस चीज़ को देखकर आप जेलस फील करते हो और सैड स्टेटस लगाते हो, तो पार्टनर के भाव और ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। पार्टनर को लगता है कि मतलब इसको इतना बुरा लग रहा है तो और से तरपाना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम से वो आपको झुका करके रख सके और आप उसके सामने चैंपा भी ना कर पाओ। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, या तो अपने फ़ोन से आपको दूरियां बना लेनी है, या फिर उसको देखना, उसको नोटिस करना, उसको भाव देना, वो अटेंशन देना कम कर देना है। कम क्या, बंद ही कर देना है। और जब आप उसे ये सब चीज़ करना बंद कर दोगे ना, उसे अटेंशन देना, ये सब चीज़ आप साइड कर दोगे, लॉक करके साइड रख दोगे, उसकी जितनी भी अटैचमेंट वाली चीज़ें उन सब चीज़ों को साइड कर दोगे,
तब आपके मन में कोई फीलिंग नहीं रहेगी इसको लेकर के, और ज़्यादा आप उसके बारे में सोचते हो ना चाहते हो, आपके दिमाग में आ ही जाती है या फिर आ ही जाता है, तो उसके लिए अपने आप को बिजी रखो। थोड़ा मुश्किल है, मगर अगर रिश्ते को सुधारना है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा अपने आप को बिजी रखो, अपने ध्यान को भटकाओ। ऑटोमेटिकली जब वो कोई स्टेटस अपलोड करेगी ना, तो सबसे पहले वो एक्सपेक्ट करेगी कि आपका व्यू भी आना चाहिए। जब आपका उसको व्यू नहीं मिलेगा तो वो उस चीज़ को हटाएगी नहीं, स्टेटस को काफ़ी टाइम तक रहने देगी, और जब तक आप उसे देखते नहीं तब तक वो लगाती रहेगी। उसके बाद अगर आपने उस स्टेटस को नहीं देखा तो कुछ और स्टेटस लगाना चाहिए, आप किसी और अच्छे तरीके से पिक अपलोड करना चाहिए, ताकि आप जेलस फील करो। मगर इस बार तो आप उसे देख ही नहीं रहे, नोटिस ही नहीं कर रहे, उसके पीछे भाग ही नहीं रहे हो, तब वो क्यों भागना चाहेगी। अब क्या होगा कि कुछ दिनों तक उसको नॉर्मल लगेगा, मगर जब ये चीज़ ना 1 से 2 हफ्ता हो जाएगी कि अरे यार वो तो मेरे स्टेटस ही नहीं देख रही, अरे वो मुझे फॉलो नहीं कर रही, आज उसका कॉल नहीं आया, आज उसका मैसेज नहीं आया, आज वो सामने की तरह से टोका नहीं मुझे, तो इस तरीके से इंसान परेशान होने लग जाता है, रोने लग जाता है कि अरे यार मतलब क्या हो गया, अब वो क्यों नहीं आ रही मेरे पीछे। अब वो इंसान भागना बंद करेगा, क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि मेरे पीछे कोई भाग ही नहीं रहा है। देखो, अगर इंसान के पीछे कोई जानवर भाग रहा हो तभी ना वो इंसान तेज भागता है उससे, कि वो मुझे पकड़ ना ले है, और उसे मजा भी आता होता है। अब अगर उसके पीछे कोई भाग ही ना रहा हो तो कोई बेवकूफ़ ही बोलेगा उसे कि भाई तो अकेले क्यों भाग रहा है, अकेले क्यों पगला रहा है, क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है। तो उसके पीछे भागना इसीलिए मैंने कहा था बंद करो। जब आप ये सब चीज़ें बंद करोगे, उसको देखना, उसको नोटिस करना, अप्रोच करना, सामने से टोकना, मैसेज करना, कॉल करना, तब पार्टनर आपको कॉल करना चाहेंगे। वो आपको सामने से याद करना चाहेंगे कि वो इंसान हमें याद क्यों नहीं कर रहा, उसका मैसेज क्यों नहीं आ रहा, अरे यार उसको फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, अरे यार मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में, अरे भाई ये क्या मतलब है यार। मतलब एकदम से बौखला से जाएगा वो इंसान जब आप उसे अटेंशन नहीं दोगे, समझ के। इसका ये बेनिफिट होगा। एंड इसके बाद दूसरा काम, दूसरे पॉइंट में अब आपको अपने आप को बेटर बनाने की पूरी कोशिश करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो होता क्या है कि जब हम किसी से अटैच नहीं रहते हैं तो वो चीज़ ना हमें ढूंढने लग जाती है कि यार वो चीज़ गई कहाँ, जिस चीज़ से मेरे को इतना ज़्यादा लगाव था, जिसको मैं इतना ज़्यादा समझा रही थी या समझा रहा था, अपने पीछे पागलों की तरह दौड़ा रहा था। तो वो इंसान जाहिर सी बात आपको टच में रहना चाहेगा, आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहेगा, एंड इतना ही नहीं आपको मिलना भी चाहेगा, मगर आप ना उससे मिलेंगे ना उससे किसी भी तरह कॉन्टैक्ट रखेंगे 10 से 15 दिन तक। और अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि सर थोड़ा बहुत तो मैसेज करना चाहिए, किसी को इतना नहीं तर पाना चाहिए, तो मैंने पहले ही आपको वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा टफ होना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर सॉफ्टी से काम मत चिल लीजिएगा, थोड़ा सा कठोर बनिए, तभी आपका रिश्ता सुधर सकता है। उससे कोई टच में मतलब दिखाए, किसी भी तरह का टच में भी मतलब रखिएगा, उससे किसी भी तरह का कांटेक्ट मत रखिएगा, उससे बात मत करिएगा, उसके सामने मत जाइएगा, ताकि वो आपको ढूंढना चाहे। जैसे आप उसके पीछे भाग रहे थे ना, अब वो आपको ढूंढना चाहेंगे। क्योंकि देखो होता क्या है कि जब तक हम किसी के लिए परेशान होते हैं ना, तब तक वो हमारे लिए परेशान नहीं होता है, मगर जब हम किसी के लिए परेशान होना बंद कर देते हैं ना, तब वो हमारे बारे में सोचता है कि वो आंसू गए कहाँ जो हमारे लिए टपकते रहते थे। सिंपल सा लॉजिक है भाई, साइकोलॉजिकल है, फैक्ट समझा रहा हूँ मैं आपको। तो आपको ये काम पहले तो समझ लेनी है, उसके सामने जाना नहीं है, उससे बात नहीं करना। और जब आप वो जो इंसान है वो आपको जब ढूंढना चाहे कि अरे वो दिख नहीं रही है, तो देखा क्या कहीं उससे, अरे मैंने उससे काफ़ी टाइम उससे बात नहीं किया यार, तेरे तो बगल में रहता है, तो वो देखती है क्या उससे या फिर देखता है क्या उससे, तो सिंपल सा एक मैसेज जाता है उसके पास कि अरे तुझे पता है अब तो पहले से ज़्यादा स्मार्ट होने लग गया है, अब तो बियर्ड देखता हूँ साइड में रखता है, अब तो मैं उसके नए नए ड्रेसेस देखती हूँ, अब तो देखता हूँ बहुत ज़्यादा स्मार्ट सैंड पैंट लगा कर एकदम हंसते मुस्कुराते हुए जाता है। तेरे को मेरे को मतलब बताना तो नहीं चाहिए, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं और इसका चक्कर चल रहा है, कोई लगता है कोई सपोर्ट दे दिया है इसे, किसी और के टच में आ चुका है। पार्टनर ना जल के एकदम पागल से होने लग जाते हैं, क्योंकि पार्टनर एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम बात नहीं करेंगे तो पार्टनर खाना नहीं खाएगा, जो कि कर रहे थे आप। हम अगर इससे मिलेंगे नहीं, अच्छे तरीके से बात ना करना, इससे रूडली बिहेव करना, तो पार्टनर अपनी ज़िंदगी जीना ही छोड़ देगा, है कि नहीं। मगर आप इसका अपोजिट कर रहे हैं, घूमते हैं फिरते हैं, खाते हैं पीते हैं, मस्त रहते हैं, आप ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि मतलब मैं जैसा हूँ अब बहुत अच्छा हूँ, मेरी लाइफ में अब किसी का भी एंट्री नहीं है। मगर लोग तो ये समझ रहे हैं कि भाई तुम इतने खुश रहते कैसे हो, कैसे अपने चेहरे पर इतना स्माइल है, इतने स्मार्ट दिखते हो, हैंडसम दिखते हो, क्यूट दिखती हो, घूमने जाती हो। ये सब चीज़ से ना इंसान को ऊपर एक अलग ही वैब जाती है कि इंसान के लाइफ में किसी भी तरह की परेशानी है नहीं। और जब ये सोचती है वो कि मुझे तो लगा था कि मैं इसके पीछे नहीं भागूंगी, इसे रुलाती रहूंगी तो मेरे पीछे भागता रहेगा, और अगर ये मुझसे बात नहीं करेगा तो जिंदगी जीना छोड़ देगा, मगर ये तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। तो झक मार के आते हैं ऐसे लोग कि जानना तो चाहूँ हुआ क्या, आपसे मिलने के लिए बहाने ढूंढना, तरफ जाना आपके लिए। अब आप देखोगे उसके स्टेटस सैड होते हैं, अब आप देखोगे जैसे आप रो रहे थे ना, वो आपके लिए रोने लग जाएंगे। ये सब चीज़ें तभी हो सकती है जब आप अपने आप को कठोर बनाओगे।
और जानते हो इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा मदद आपके लिए क्या कर साबित कर सकता है? मतलब अगर आप ये सोचते हो कि सर मैं खुश कैसे रहूँ उससे बिना बात किए, मैं सर अपने आप को स्मार्ट कैसे रखूँ उससे बिना मिले, मैं सर अपने आप को कैसे बिजी रखूँ या फिर ऐसा कुछ भी, तो इसके लिए ना अपना अटैचमेंट, अपना देखा जाए तो अटेंशन किसी और के सामने रखो, किसी और से टच में रहो, किसी और से बात करो। मैं मानता हूँ बहुत से लोग मुझे कहेंगे कि सर ये तो चीट करना हुआ, सर ये तो अपनी पार्टनर को डबल क्रॉस करना हुआ। तो मेरे भाई मेरी बात सुनो, पार्टनर चीट करना और रिलेशनशिप में रहना उसे कहते हैं जिसमें पार्टनर आपको रिस्पेक्ट दे, आपको समझना चाहे, आपके साथ जिंदगी बिताना चाहे। जब पार्टनर आपके साथ रह रहकर बोर होने लग जाए ना, तो पार्टनर को ये मत दिखाओ कि तुम उसके बिना रह नहीं सकते, तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, तुम उस पर एक अच्छी तरीके से डिपेंड वाली लाइफ जी रहे हो, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है ना। बल्कि उसको ये दिखाओ कि अगर तुम मुझसे बोर हो रहे हो, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, अगर तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बांध के नहीं रखने वाला। तुम अपनी मर्जी से मेरे हिसाब से आए थे, मैं तुम्हें कैद नहीं कर सकता अपने प्यार में। अगर तुम मेरे प्यार को समझती हो, जानती हो, तो तुम मुझसे दूर नहीं जाना चाहोगी। मगर तुम्हारा जब मुझसे मन ही भर चुका है, तुम रहना ही नहीं चाहती, तो मैं तुम्हारे याद में कितने दिनों तक रहूं यार। आफ्टर ऑल मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है। खुद को समझा लो, जिंदगी आप समझ जाओगे कि किस तरीके से जी जाती है। इसलिए मैंने आपको समझा। तो बिंदास अपनी लाइफ को इस तरीके से जियो। ऐसे सोचो कि आप सिंगल हो, बिंदास किसी भी बात कर सकते हो। अगर उस चीज़ को लेकर के वो जेलस फील करती है, फिर आपको समझाती है कि ओहो तुम तो बहुत ही जल्दी अपने तेवर दिखा दिए यार, क्या बात है, मेरे होने के बावजूद भी तुम किसी और से टच में हो। सिंपल सी बात, तुम थी कब यार? तुमने बात कब की मुझसे? तुमने मिलना कब चाहा मुझसे? तुमने समझना कहाँ चाहा मुझे? ऐसे लोगों को ना ऐसे ही सबक सिखा सकते हो आप। ये था आपका दूसरा पॉइंट। अगर प्यार है, समझाना है, तो करना तो पड़ेगा। जब उसको ये रियलाइज होगी ना कि आपकी भी एक वैल्यू है, आपकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो पार्टनर आपके लिए पागल होते हैं। मगर इस बार ना आपको फिर से नरमी वाली या फिर किसी ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। तो ऐसे तो आज की वीडियो में कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा एक्सप्लेन हो गया। अगर आप लोग चाहते हो कि इस वीडियो का तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट मैं आपको अच्छे से समझाऊं, तो वीडियो का पार्ट 2 कमेंट करिएगा। कौन सी बातें आपको अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ और ही सिचुएशन है, किसी और प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बस यार इस वीडियो पे एक लाइक करना, मगर उससे पहले आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, ठीक है ना, या ना करो। मगर भाई इतनी सी बात है कि जब आते हो, मैसेज करते हो, तो यार क्या मुसीबत पड़ती है क्या फॉलो करने में? कर लिया करो यार। बस यार इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, मेरी मेहनत का फल। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना, ताकि हमारी फैमिली ग्रुप और जल्दी बड़ी हो सके। तो कर दीजिएगा भाई, और हो सके तो वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर